HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले पर जबरदस्त हंगामा करने वाले ऑपोजिशन के 47 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास की बाकी मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। 4 बार के अल्तवा के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई 3 बजे शुरू हुई तो ऑपोजिशन अरकान हंगामा करने लगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस समेत ऑपोजिशन अरकान के नाम लिए जो हंगामा कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुल्क में 1 माह बाद पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। इन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि संक्रांति त्यौहार के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि MLC के मखलूआ नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों का भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। इस सिलसिले में इंचार्ज AICC मानिक राव ठाकरे उम्मीदवारों का ऐलान करने के जिम्मेदार होंगे। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि जिन हलकों में पार्टी के अरकान असेंबली हो या ना हो, इन हलकों के तमाम मुस्तहिकीन को फलाही स्कीमात को पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला इंचार्ज वजीर पर आयद होगी और स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाना चाहिए। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMIAL ने सलाम एयर के ताउन से हैदराबाद से मस्कत के लिए नई फ्लाइट खदमात शुरू करने का ऐलान किया है। नए रूट का मकसद मुसाफिरों के लिए राब्ते को बढ़ाना है, जो कि हर मंगल, चहारशंबा, जुमा और इतवार को हैदराबाद से रवाना होने वाली नॉन स्टॉप फ्लाइट सर्विस फराहम करता है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया है, जिनमें चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडर भी शामिल हैं। KYC अपडेट करवाने के लिए गैस एजेंसियों के करीब अवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। तेलंगाना के मेदक जिला के शिवमपेट मंडल मुस्तखर की एक ऐसी ही गैस एजेंसी के सामने अवाम की तवील कतार देखी गई। शहर के तारनाका इलाके में एक खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 7 दिसंबर को लालापेट से ताल्लुक़ रखने वाला 32 साला BSF रात देर गए मोटरसाइकिल पर तारनाके से प्रशांत नगर की सिमत जा रहा था। वहां एक खातून बस के इंतजार में खड़ी हुई थी। इसने लालापेट में खातून को छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और वो इसे रेलवे क्वार्टर्स के पास वाक़े सुनसान मुकाम पर ले गया, जहां वो और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर खातून का गैंगरेप किया। बादजा खातून को ताना इलाके में छोड़कर वो फरार हो गए। इस मामले में खातून की शिकायत पर लालागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकवान गैस KYC ने एक शख्स की जान ले ली। वो KYC के लिए गैस एजेंसी आया और रात को घर नहीं गया क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। दूसरे दिन सबसे पहले KYC अपडेट करवाने के चक्कर में पोचन्ना नामी शख्स गैस एजेंसी के सामने खड़ी लॉरी के नीचे सो गया और भूख और सर्दी से फौत हो गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुल्क में 1 माह बाद पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। इन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि संक्रांति त्यौहार के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि MLC के मखलूआ नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों का भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। इस सिलसिले में इंचार्ज AICC मानिक राव ठाकरे उम्मीदवारों का ऐलान करने के जिम्मेदार होंगे। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि जिन हलकों में पार्टी के अरकान असेंबली हो या ना हो, इन हलकों के तमाम मुस्तहिकीन को फलाही स्कीमात को पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला इंचार्ज वजीर पर आयद होगी और स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।